हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, किसी गड़बड़ी की वजह से मैं वीडियोस को ज़्यादा जल्दी ला नहीं पा रहा हूँ। खैर, जो भी हो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। आज की हमारी गेम है 10th राउंड की, रमेश बाबू प्रज्ञानंद वर्सेस व्लादिमीर फिदोसीव। शुरू करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। व्लादिमीर फिदोसीव का मूव D5 का आया। C4 हुआ, E6, नाइट C3, C5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट F3, नाइट F6, बिशप G5, नाइट विन, बिशप E6। ब्लैक ने किया, देन हुआ E3, तो C4। मेरे ख्याल से इससे अच्छा मेटल एक्सचेंज, मतलब सॉरी, ओपनिंग नहीं कही जा सकती। मेटल एक्सचेंज के बारे में जो मैं कह रहा था वो यहाँ खेला गया था। बिशप टेक्स F6 का मूव। अब दो तरीके हैं मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट करने के। पहला नेचुरल मूव है क्वीन टेक्स F6 का। उसके बाद आप बिशप को आगे बढ़ाकर, हालांकि बहुत कुछ है इस बीच में, लेकिन ब्लैक ने यहाँ जी टेक्स F6 को चुना। रिस्की मूव है। G3 खेला गया, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए पिन जरूर है। बिशप G2, देन नाइट C6, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल कर लिया है। नाइट E2, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर। नाइट H4, किंग H8, A3, बिशप पर अटैक। बिशप गया वापस E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया E4। फ्रेंड्स, एक बात तो निश्चित है, यहाँ पर जो भी मेटल एक्सचेंज होगा D5 स्क्वायर पर होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ ई पॉन एक कदम और आगे पुश किया जा सकता है। हो सकता है F पॉन आगे पुश हो, उसके बाद कुछ फर्दर गेम बने। खैर, रुक G8 की ऑप्शन को यहाँ चुना गया। रुक G8 किस लिए, अभी देखते हैं। रुक E1 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ना कि एक बार देखते हैं ब्लैक डी टेक C4 करें तो क्या होगा। बिशप टेक C4 हो जाता है। उसके बाद आप क्वीन को ले जाओ, बिल्कुल है। तो ब्लैक क्वीन B6, अच्छा यहाँ पर अटैक बनता है, बिल्कुल है। फिर रुक आप सामने ले आते हो। बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है। आपका यहाँ B2 पॉन भी खतरे में है, तो क्वीन C2 या क्वीन D2 कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप पॉन को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप F8। ये थोड़ा सा अनयूजुअल मूव है। सोचा क्या है, क्या बिशप यहाँ G7 स्क्वायर पर आएगा। देखते हैं। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, रुक एट A गोज टू D1, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3। और क्या प्रेशर बन रहा है यहाँ इस पॉन पर। मुझे नहीं लगता। 3 अटैक और 3 डिफेंस, इक्विलिब्रियम सही लग रहा है मुझे तो। जब देखते हैं, A6 खेला गया, ई टेक्स D5 फाइनली खेला गया, नाइट टेक्स D5, बिशप आया E4 स्क्वायर पर। और अब यहाँ आप इस पॉन को कैसे बचा सकते हैं, ये देखना होगा। नाइट F4 लेना है तो आप लो। मैं यहाँ इस G3 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नाइट यहाँ किसी भी तरह से D3 स्क्वायर पर जा सकता है। लेकिन जो पॉन मिल रहा है वो तो लो। बिशप टेक्स H7 प्रग्नन ने किया। रुक आया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E4, और यहाँ से बिशप वापस बिल्कुल G2 स्क्वायर का डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, और बिशप कहाँ जाएगा ये बताने की अब जरूरत नहीं बची है। किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन रुक H5। क्या यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस किया जाएगा, दिखने में लगना शुरू हो चुका है। बिशप F3, और बिशप के F3 स्क्वायर पर आने के बाद पहले तो रुक बढ़ा लो यार। रुक H6 खेला गया, देन हुआ D5। ओके, बिशप को टारगेट नहीं, नॉट एग्जैक्टली पॉन सेक्रीफाइस या जो भी लगा लो, बिशप S3 आना ही था। बिशप आया E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इसी एक्शन सेक्रीफाइस को देख रहा था, लेकिन रुक टेक्स H4 में क्या जी टेक्स H4 हो जाता है। नाइट कितना डेडली हो सकता है। एफ पॉन भी आगे पुश कर सकता है ब्लैक। ब्लैक का अगला मूव होगा तो एफ पॉन आगे पुश करके बिशप के रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा सकती है। बिशप जा सकता है कहीं और। खैर, यहाँ हुआ रुक H5, नहीं लिया गया। देन हुआ नाइट E2। नाइट एक्शन अब तो करने पड़ेंगे। काफी देर से यहाँ पर ये नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ है। नाइट टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, दोबारा रुक पर अटैक। और ये रुक मैं कर रहा हूँ ना, बार बार इसको टच करना पड़ रहा है E5 स्क्वायर पर। बहुत बढ़िया मूव तो है नहीं। चलिए, रुक E5 आपने कर लिया है। F4 के ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चुना। प्रज्ञानंद ने बिल्कुल रुक पर अटैक बनाया, रुक को लेके जाओ अपने वापस घर में। लेकिन व्लादिमीर ने कहा कि नहीं, बिशप G4 पहले मैं यहाँ क्वीन और उसके बाद रुक तक अटैक बनाऊंगा। रुक फॉर रुक वाली सिचुएशन हो सकती है। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, और अब देखते हैं कौन अपना रुक बचाएगा। देखिए, पॉन पर सिंपल प्रिंसिपल रखो, गेम को कॉम्प्लिकेटेड ना करके। पॉन पर जो चीज रखी है उसे पहले बचाओ। रुक H5 चुना गया। बिशप आया F3 स्क्वायर पर, बिशप की फायरिंग लाइन बंद हुई। C3 खेला गया। फ्रेंड्स, C3 का मूव पहली नजर में ठीक लगता है, क्योंकि B टेक C3 होने के बाद यहाँ
डायरेक्टली रुक टेक्स C3 और रुक की एंट्री गेम में हो जाती है। लेकिन ये क्या ही सिचुएशन बहुत अच्छी है, या मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इसी मूव की वजह से सारी गड़बड़ें हुई है कि मैंने सारी गड़बड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मूव थोड़ा सा दिक्कत वाला था। बिशप टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, क्वीन दोबारा एक्सचेंज करने की बात की गई, लेकिन यहाँ क्वीन एक्सचेंज ना करके अगर व्हाइट इस डी पॉन को आगे पुश करना भी शुरू कर देता है तो ही क्या व्हाइट प्रेशर बनाना नहीं शुरू कर देगा? कर देगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्वीन टेक्स C2, रुक टेक्स C2 और अगले मूव में रुक, बिल्कुल अब फ्रेंड्स सारे मूव आपको नजर आने लगे होंगे। यहाँ इस पॉइंट पर क्या ब्लैक अपने रुक को वापस लेकर जाए? चांस था एक, लेकिन बिशप D6। चलिए पॉन अभी किसको आगे पुश करना है थोड़ी देर में देख लेंगे इसको। रुक से आई चेक, किंग H7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D8। अब तो आपको हटाना पड़ेगा। रुक से यहाँ इस A3 पॉन को लिया जा सकता था, बिशप टेक्स A3 करा जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, क्योंकि अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे डी पॉन आगे पुश होगा ही होगा, उसके बाद रुक C1, रुक एक्सचेंज कर लो, रुक टेक्स बिशप टेक्स। पर हाँ ये पासर तो पासा ही रहेगा ना। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F4, थोड़ा सरप्राइजिंग है। सोचा क्या होगा कि ये दो पॉन्स मैं आराम से ले लूंगा, शायद कुछ ना कुछ रहा होगा दिमाग में। बिल्कुल अटैक है, अगर पॉन यहाँ प्रज्ञानंद यहाँ इस बिशप को ले जाएंगे तो प्रॉब्लम है। जरूरत क्या है, एक पॉन ही तो है, एक कदम और आगे पुश कर दो। अपने पॉन को D6 स्क्वायर पर पॉन पहुंच चुका है। देखिए अब क्या करें, अब क्या करें। रुक C1, फोर्सफुली रुक एक्सचेंज कर ले पहले की तरह जो सोचा था, लेकिन अब वो वाली बात रहेगी नहीं। आप इस पॉन को ले लो, देखिए टी पॉन एक कदम और आगे पुश होगा, बिशप चला जाएगा E7 स्क्वायर पर। बिशप आपको गंवाना पड़ेगा, लेकिन चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर। गेम पर कुछ गुंजाइश थी वहाँ पर, लेकिन बिशप टेक्स G3, एक और पॉन लिया। प्रज्ञानंद ने कहा कि यार लो तुम इस पॉन को भी ले लो, कोई बात नहीं, D7। अब क्या करें, बिशप टेक्स H2, इसको भी लो ना तीसरे पॉन को, आपका नाइट तो है तो सही, अनडिफेंडेड पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं लिया गया। खैर ये मूव नहीं चला था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो पॉन ही प्रमोट हो गया ना वाइट का, जरूरत ही क्या है, रुक सेक्रीफाइस करो, बस हो गया था। क्वीन प्रमोट हो गई थी, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स H4, जल्दबाजी नहीं की गई। पॉन पिन है, कोई इशू है नहीं। रुक आया C8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मैं फिर वही बात आती है कि कहीं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन अगर कुछ मूव किया जा सकता था तो एक बिशप एच टेक्स H2 होता है। देखो पॉन को क्वीन प्रमोशन से आप रोक नहीं सकते, मतलब बिशप आपको देना पड़ेगा। अब इसमें फायदा क्या होता है, रुक टेक्स C3 किया जाएगा, गया वो, बिशप से चेक आएगी किंग G2 स्क्वायर पर, लेकिन आप इस पॉन को क्वीन बनने से नहीं रोक सकते। नुकसान तो जो होना था वो हो चुका है। रुक टेक्स H2 चेक हुआ, किंग गया G1 स्क्वायर पर, और अब ब्लैक अगर कुछ कर सकता था तो यहाँ रुक की बैटरी C5 में तैयार करके कर सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स A3। और फ्रेंड्स ये मूव बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आप चलिए पहले मैं चल देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्यों गलत है। पहले तो क्वीन प्रमोट हो गई, अब आप इसे रोक नहीं सकते। बिशप E5 स्क्वायर पर लिया गया, देन हुआ क्वीन G8 चेक, और अब इस चेक से बचने के लिए किंग को कहाँ जाना पड़ेगा, किंग को जाना पड़ेगा यहाँ इस H6 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से यहीं रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन यहाँ किंग के H6 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रज्ञानंद का फाइनल मूव था क्वीन F8 चेक, जहाँ रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉक है किंग और रुक पर, कहीं भी मूव कर लो, क्वीन टेक्स G3। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, कमेंट सजेशन को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।